एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 14। अगर वेक्टर ये 0 है या बी 0 है तो ए डॉट बी 0 होगा, क्योंकि ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए या बी 0 है तो फिर पूरा 0 हो गया। बट यहां से पलट रहा मामला, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कन्वर्स इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। अब उल्टा का मतलब क्या है? उल्टा का मतलब समझो कि अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है तो क्या ये कंपलसरी है, क्या ये श्योर है कि वेक्टर ए या वेक्टर बी 0 होंगे? नो। हो सकता है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि भाई ए डॉट बी में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा। 3 लोग होते हैं ना। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि भाई इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 इट डजंट मीन कि वेक्टर ई ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0। और इस चीज को मैं करने जा रहा हूं और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कैसे। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए आप अपनी तरफ से कोई एक वेक्टर लीजिए। आप लिखेंगे कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और इस चीज को प्रूव करने जा रहे हैं कैसे। आप कोई एक वेक्टर ले लीजिए 2i प्लस 4j प्लस 6k। आपने वेक्टर ले लिया, राइट? ये आपने वेक्टर ले लिया। अब एक दूसरा वेक्टर लीजिए। क्या लीजिए? मैंने आपको बता दिया कि कोई एक वेक्टर दिया है, एक दूसरे वेक्टर का एग्जांपल देना है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। अब वो वाला कंसेप्ट यूज कीजिए। याद आ रहा है आपको? एक वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर आपको निकालना जो इसके ऊपर। तो आपसे हमने कहा था कि आई और जे का कुछ भी नंबर लिख सकते हैं आपके। तो मान लो कोई बच्चा लिख देता है यहाँ पर आई प्लस जे सपोज। अब वो जब क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट जब करेगा 2 प्लस 4 क्या आया? अब 6 में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि -6 आ जाए? भाई 6 आया, 6 आया यहाँ पे भाई, इन दोनों का सम 6 आया। अब तीसरे के पास क्या होगा? -k। अब आप देखिए a डॉट b करके देख लीजिए। 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा और फिर 6 इंटू -1 -6, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या गया? 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ रहा है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है क्या? वेक्टर ए 0 क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बी है? नहीं है। लेकिन तो फिर डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे आ रहा है? बिकॉज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दैट्स इट। लेकिन पहले उसने क्या कहा था कि भाई अगर वेक्टर ए या वेक्टर बी 0 है तो ए डॉट बी तो 0 आना ही आना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वर्टिसेस दे रखा है यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ओए। ओए का हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। एक बार बता रहा हूं, ओबी का क्या आ जाएगा बेटा? -i, बाकी के 0 है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओसी j प्लस 2k। अब आपको पोजीशन अभी आप निकाल लिया आपने। अब आप पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वो क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए। लेकिन सबसे पहले ये तो देख ले हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है एंगल ए बी सी। अब ध्यान देंगे बेटा, एंगल ए बी ये एंगल निकालना है। अब बी पॉइंट से मीन्स यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। वेक्टर के नाम बोलिए। बी ए एंड बेटा बिल्कुल वेक्टर का मसला है, तरीके से नाम लो। बी ए एंड बी सी। तब आप पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए निकालेंगे। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए क्या होता है? ओ ए माइनस ओ बी। होगा कि नहीं होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी क्या होगा? ओ सी होगा कि नहीं होगा? भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ए देखिए ओ ए माइनस ओ बी। मैं डायरेक्ट करता हूं 2i प्लस 2j प्लस 3k। पोजीशन वेक्टर ऑफ बीसी, बीसी निकाल रहा हूं मैं। ओसी माइनस ओ ए, इसको इसमें से जब माइनस करूंगा तो i प्लस j प्लस 2k।
बीसी का आप निकाल रहे हैं तो ओसी माइनस ओबी होगा ना। ओसी का क्या है जे प्लस 2k और माइनस ओबी करेंगे तो ये प्लस का आई प्लस जे प्लस 2k। अब ये दो वेक्टर है तो जैसे आप a डॉट बी करते हो तो क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो क्या लिखते हो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। यहाँ पर a और b तो नहीं है आपके पास, यहाँ पर क्या है ba एंड bc। ba है bc, ba क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट bc कैपिटल i प्लस j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 4 4 9 1 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई कीजिए 2 प्लस 6 अपॉन 17। यहाँ क्या आएगा 6 10 अंडर रूट 102 cos थीटा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस सवाल में जो सबसे बड़ी बात थी टू फाइंड एंगल ABC, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड नेम ऑफ द वेक्टर्स आर BA एंड BC। BA एंड BC, AB मत बोल देना, BA एंड BC। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C, पॉइंट दिया है कार्टेशियन फॉर्म में, आर कोलिनियर। तो मैंने जो कार्टेशियन फॉर्म दिया उसी को मैंने OA, OB, OC। अब बेटा पहले कोलिनियरिटी का मतलब समझो। कोलिनियर का मतलब ये तीनों वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, ये तीन के तीनों वेक्टर। जैसे 3 पॉइंट्स हैं ये, तो आप क्लास 10 में कोलिनियरिटी कैसे चेक करते थे, डिस्टेंस फार्मूला से थोड़ा सा याद दिलाऊंगा क्लास 11। सुनिए वहां आप 3 डिस्टेंस निकाला करते थे। कितने डिस्टेंस 3, और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हुआ करता था वो इक्वल हुआ करता था बाकी के तो छोटे छोटे डिस्टेंस के इक्वल। तो आप कहते थे कि भाई ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, तभी तो ऐसा हो पा रहा है। ठीक, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम वही कुछ करने जा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस फार्मूला नहीं यूज करेंगे। हम निकालेंगे 3 वेक्टर AB, BC एंड CA। क्यों करें, AC निकालेंगे, AB निकाल रहे हैं, बताने की बात नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझना। AB निकालेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे ना, BC इसमें से माइनस कीजिए, AC इसमें से इसे माइनस कीजिए, BC का मतलब सर आपका मुझे आएगा और 2 के आएगा, सॉरी ये के भी तो देख लो। ठीक, सही है। आप देखो बेटा 2 आएगा ना, 2 के आएगा। अब बेटे यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि AC AB का 2 गुना है, जो अगर AB में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो AC आ जाएगा। AB में BC का मल्टीप्लाई कर, सॉरी BC में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी AC आ जाएगा। या फिर एक तीसरे तरीके से मैं कहूँ AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या रहा है AC। आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, AB प्लस BC कर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है AC। लेकिन बेस्ट ये है AC इज ट्वाइस ऑफ AB, है कि नहीं। 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो इसका मतलब AC इज पैरेलल टू AB। ये तो सिखाया गया, AC पैरेलल है किसके, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। बट A इज कॉमन पॉइंट है कि नहीं। भाई जब कॉमन पॉइंट है तो ये अलग अलग कैसे हो गए, ये तो एक ही लाइन पे है ना। इसका मतलब A, B एंड C आर कोलिनियर, पैरेलल नहीं है, कोलिनियर है। दो जैसे 2 वेक्टर है A एंड B,
ए वेक्टर इज इक्वल टू है 5b। ये बताता है कि ए और बी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। लेकिन यहां पर जब मैं बता रहा हूं तो ये इसका 2 गुना आ रहा है, अच्छी बात है, इसका मतलब पैरेलल है भाई। लेकिन दोनों में पॉइंट कौन बना रहा है, कौन, ए। इसका मतलब एक ही लाइन पे जा रहे हैं, तो एक ही लाइन पे जा रहे हैं तो कोलिनियर है। क्लियर है? सो दैट द पॉइंट्स, सो दैट द वेक्टर्स, वेक्टर दे रखे हैं, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये तो जानते हो ना। वो होता है परपेंडिकुलर और बेस, जो जो साइड होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, 0। क्या आएगा, 0। लेकिन अभी हमको केवल OA OB OC मालूम है, तो फटाफट हमको ये पता हो जाना चाहिए कि भाई AB क्या है, BC क्या है और AC क्या है। कर लेते हैं। AB माइनस I माइनस 2J माइनस 6K, BC 2I माइनस J प्लस K, AC निकालिए I माइनस 3J माइनस 5K। अब सुनो AB डॉट BC करते हो, अगर ध्यान दो, मैं शॉर्टकट में मार रहा हूं, -2 प्लस 2 माइनस 1, भैया 0 के बराबर नहीं आ रहा, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। BC डॉट AC करोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 3 माइनस 5, पकड़ा गया। BC डॉट AC करके देख लो, 2 1 जा 2 प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। BC is perpendicular to AC. So A, B and C are vertices of a right angle triangle. If A is a non-zero vector of magnitude A वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल a दिया हुआ है, and lambda is a non-zero scalar, मतलब lambda cannot be equal to 0. ओके, ठीक है। lambda A वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, करेंगे लेम्डा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर किस कंडीशन में होगा, मैंने लिख लिया। लेम्डा तो एक स्केलर है तो बाहर निकल के, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू आपने निकाली है, हाँ भाई क्या निकाली है वैल्यू, ए दे रखा है, तो रिलेशन क्या पूछा, ए इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा बेटा,